नमस्कार, मैं हूँ शिखा श्रेय और आप देख रहे द नेटवर्क जनता के लिए जनता के साथ। और आज हमारे साथ मौजूद है आरती खजूर मैम, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी की। आपको बता दें, झारखंड में महिलाओं की समस्या कोई आम बात नहीं है। महिलाओं के साथ मारपीट, गाली गलौज, जैसा अभी वेंडर मार्केट महिलाओं के साथ हो रहा है, उनका दुकान तक उजाड़ा जा रहा है। इसके साथ ही जो बची खुची कसर थी, वो कल जेपीएससी की महिलाओं पर जिस तरीके से लाठी चार्ज हुआ है, ये बची खुची कसर भी महिलाओं की जो इज्जत है उसको तार तार हेमंत सोरेन सरकार कर चुकी है। इसके साथ ही कुछ मुद्दे किसान बिल को लेकर है, जिस तरीके से अचानक में वापस कर लिया गया, इससे लग रहा है कि कहीं ये पॉलिटिकल स्ट्रोक जो खेला है मोदी जी ने, इस पर आरती खजूर जी क्या कुछ कहेंगे, आइए सुनते हैं। तो आरती जी, सबसे पहले एक बात बताइए, महिला का जो समस्या है झारखंड में कोई आम नहीं है। इस सरकार के अंदर लग रहा है ये समस्या और बढ़ते जा रहा है। जो बची खुची कसर है, कल जेपीएससी में जिस तरीके से मारा गया है, खासकर महिलाओं को तुरंत, मैं वहाँ पे रिपोर्टिंग करी थी, तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया है, बहुत बेरहमी से महिलाओं को पीटा गया। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? हेमंत की जो सरकार है, भले जो भी कह दें, लेकिन ये महिला विरोधी है। सिर्फ महिला विरोधी ही नहीं है, जनता के जिस वादे के साथ आई है, वो वादे एक तरफ और इनका सिर्फ और सिर्फ अपनी कमाई एक तरफ। जनता के जनहित के मुद्दे अगर कह दें तो कहीं जनहित के मुद्दे पर कहीं नहीं है। महिलाओं के साथ लाठीचार्ज कर देना, उनका घर उजाड़ देना, उनकी हत्या, उनकी बलात्कार, और लगातार महिलाओं के साथ। और जिस हिसाब से कहते हैं कि हम यहाँ के झारखंड की महिलाओं को का इज्जत और सम्मान की बात करते हैं, लेकिन कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। रूपा तिर्की हत्याकांड आपने देख ही लिया है। यहाँ पर सहायक पुलिस कर्मियों के साथ जो इनका मतलब, उनके साथ ना टॉयलेट ना रहने का ठिकाना, वो देख लिया है। विधानसभा घेराव में मतलब भाजपा की तरफ से था, वहाँ महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज देख लिए हैं। आप जेपीएससी में लाठीचार्ज देख लिए। धनबाद में जो बच्चियाँ जो इंटर का जो एग्ज़ाम हो गया था, उसमें जिस हिसाब से पास और फेल किया गया था, उसमें जब उन्होंने बात किया तो वहाँ के पुलिस पदाधिकारियों के साथ लाठीचार्ज। मतलब ये शुरू से इनकी मानसिकता कहीं से महिला या यहाँ की जनता के हित में नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और कैसे यहाँ के जल जंगल ज़मीन, इनके खनिज संपदा की मतलब दलाली करके, तस्करी करके कैसे अपना सिर्फ और सिर्फ अपना खजाना वो भर सके, यही काम। मैम, हम मीडिया को सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें मिली है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको सरकार जो खाते में पैसा उनको मिलना है, वो उन लोगों को नगद दिया जा रहा है, और पैसे का अमाउंट उतना नहीं दिया जा रहा है, नगद नहीं, अकाउंट में नहीं दिया जा रहा, नगद दिया रहा है निकाल कर, और उससे साइन करा लिया जा रहा है कि उनको अकाउंट में मिल रहा है। ऐसी कुछ खबरें आ रही है, ऐसे करप्शन की खबरें आ रही है। करप्शन का तो आप देख लीजिए, वो सब जगह है। आप अभी ही देख लीजिए, पेंशन की जहाँ तक बात है, वो पेंशन सिर्फ वृद्धा की है, बाकी विधवा और विकलांग पेंशन का जहाँ तक भरना है वो नहीं है। या साइकिल की बात है, साइकिल खरीद में भी अगर डीबीटी के माध्यम से जो आपका पैसा उसको दीजिए, वो अपने हिसाब से अपने पसंद का खरीद ले, वो आप नहीं खरीद रहे हैं। या धोती साड़ी ही आप दे रहे हैं तो उसकी क्या क्वालिटी है। आप 600 करोड़ का बात करते हैं और उसकी क्या क्वालिटी है। तो बहुत सारी जो बातें हैं, तो ये आम मतलब ये बात जो है वो कहीं ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो आपने कहा है कोई गलत है। ये लगातार इंटरनली ये सारा कुछ चल रहा है। और उसके साथ ही साथ यहाँ के जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहे, वो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति। वहाँ पर अगर मान लें जनता दरबार या जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ऑन द स्पॉट आप समाधान के लिए बात करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं, सिर्फ वहाँ अधिकारी सिर्फ कोरम पूरा कर रहे हैं, बाकी कहीं कुछ नहीं है। और पंचायत चुनाव का सिचुएशन देखें, जिसमें कि महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा रही थी, उस पंचायत चुनाव को बार बार टालने के पीछे का उद्देश्य, इनकी मंशा आप देख सकते हैं। उसमें सीधा सीधी बहुत सारे महिलाएं एक जनप्रतिनिधि के तौर पर एक उभर कर सामने आई थी। सीधा सीधी महिलाओं के और यहाँ के जो लोगों का जो 5th शेड्यूल के तहत की जो बात है, उस पर कुठाराघात है। मैम, झारखंड महिला आयोग जो है 16 महीना हो चुका है, एक भी अध्यक्ष तो छोड़िए, एक सदस्य तक नहीं है, एक मतलब वहाँ झांकी मारने के लिए प्यून तक नहीं है। तो गरीब, हमने वहाँ जाके बात की, उन्होंने कहा सबसे गरीब महिलाएं वहाँ पे अपनी शिकायत लेकर आती है, अपने छोटे छोटे बच्चों को भाड़ा लगा आती है, और आती है तो पूरा सुनसान, मैंने खुद देखा, पूरा सुनसान वीरान जैसा। यानी इस सरकार में देखा जाता है झारखंड महिला आयोग है ना चाइल्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस बारे में क्या कहेंगे? आयोग उसमें भी झारखंड में जहाँ पर कि महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जिस हिसाब से शोषण है, उनकी समस्याएं हैं, और महिला आयोग एक सरकार और न्यायालय के बीच अगर त्वरित अगर किसी को न्याय चाहिए तो महिला आयोग एक महत्वपूर्ण एक कड़ी रही है।
और बाल संरक्षण आयोग भी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण कड़ी रही है ताकि त्वरित लोगों को न्याय मिल सके। और इस हिसाब से आप कहें तो अप्रैल 19 से आपका चाइल्ड राइट कमीशन पूरा खाली है और उसके बाद से आपका महिला आयोग खाली है। तो इन दोनों आयोगों के खाली होने से बहुत बड़े लोगों की आवश्यकता नहीं, आपने सही कहा कि बहुत बड़े लोगों की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ, जो कि नहीं कोर्ट का फीस जमा कर सकते हैं या कोर्ट तक नहीं पहुँच सकते हैं, या वैसे लोग चाहते हैं कि हमारा कम से कम बातचीत करके कहीं से रास्ता निकल के अगर परिवार टूटने के कगार से बच जाए, ऐसे महिलाएं ऐसे लोग पहुंचते हैं और उस जगह में पूरा टोटली खाली है, कोई मेंबर नहीं, कुछ नहीं। तो इस जगह में सरकार, मैं तो कहूँगी कि ये सरकार कहीं कतई से भी महिलाओं के हितकारी नहीं है, महिलाओं के हित में सोचने वाली नहीं है। अगर वो सोचती तो, क्योंकि आयोग ऐसा है कि आपका अगर वैकेंट हो रहा है उसके पहले आप वैकेंसी निकाल के सारा कुछ आप अपडेट करके आप कर लेते, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ अपना झोला, अपना थैला और अपना पॉकेट भरने के अलावा कोई ये नहीं है। आप कह दीजिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ही कई बार आप एक ही पदाधिकारियों का कई बार 6 महीना में, 3 महीना में, साल भर के अंदर आप कई बार ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कर रहे हैं। इसके पीछे के क्या रीज़न है? ये भ्रष्टाचार की चरम है और भ्रष्टाचार में अपना इनका हित के सामने महिला, बच्चे या राज्य की जनता कहीं इनके लिए प्राथमिकता नहीं है। मैम, महिला पे आए दिन यहाँ पे रेप हो रहा है, बहुत सारे मामले हैं, लेकिन आप ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप लोग की तरफ से क्या कुछ हो? आप सारी जगह देख लीजिएगा, और अगर शुरुआत से झारखंड बनने के बाद से, चाहे वो सामूहिक नरसंहार में भी महिलाएं हैं, महिलाओं की हत्या हुई है, और जितने शोषण है, बलात्कार हैं, बलात्कार और हत्या जैसी घटना जिसमें रूपा तिर्की का भी अभी आपने जिक्र किया, और चाहे खूंटी उठा लिए, रांची उठा लीजिए, लोहरदगा उठा लीजिए, गुमला उठा, सब जगह जो सामूहिक दुष्कर्म की जो घटना बढ़ी है जी। और इन दुष्कर्म की घटना पर लगातार बीजेपी संगठन ने, पार्टी ने इस इशू को उठाया है, लगा धरना हो, प्रदर्शन हो, घेराव हो, उसके माध्यम से उठाया ही है, और लगातार गवर्नर से मिलकर भी इन बातों को उठाया, विधि व्यवस्था पर सवाल उठाया है, और कल का जो लाठीचार्ज पर भी हमारे बीजेपी के जो विधायक है, जिसमें कि महिलाओं के साथ जो लाठीचार्ज हुआ, इन सारे मुद्दों पर भी है। तो हर इसके विरोध में बीजेपी हमेशा मुखर होकर, महिला मोर्चा चूँकि महिलाओं का इशू है, हमेशा मुखर होकर इसका विरोध किया है, और अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जिस हिसाब से हमारी महिला मोर्चा का जो विंग है जिला में, वो विंग भी अपने अपने क्षेत्र में जहाँ ऐसे इशूज़ हैं उनको लेकर इनकी खिलाफत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार तो हो रहा है। झारखंड महिला आयोग, जिसे कहा जाता है गरीब महिलाओं का कोर्ट है, मसीहा है, वहाँ पे छोटे छोटे मामले सुलझाए जाते, बहुत सस्ते में फीस भी नहीं लगता, लेकिन उनकी नियुक्ति पिछले 16 महीनों से नहीं हुई है। साथ ही महिलाओं पे अब डंटे पड़ रहे हैं। जी हाँ, ये सब सरकार के नाक के नीचे हो रहे, और सरकार के अधिकारी करे, सबसे बड़ी बात है पुलिस करे जो सरकार के अधिकारी है। तो इस तरह की घटनाएं जो महिलाओं के साथ हो रही है। तो आपने देखा कि आरती खजूर जी से हमने कई मसलों पर बात की, इन्होंने अपनी बातों को बहुत खुलकर रखा। इसी तरीके से हम समाज के कई मुद्दे को आपके सामने लाते रहेंगे। आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ। धन्यवाद।